तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल का। जैसा आप लोग जानते हो कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो आपके दो लेटर हैं एस और जेड, इनको हम कुछ ऐसे लाइट और डार्क में बनाते हैं। तो क्या किया गया, इनको शॉर्ट हैंड में छोटा करके एक छोटे से सर्कल के रूप में दिखाया गया है। इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एस और जेड। इसकी एक खासियत है, हाँ, ये कहाँ कहाँ बनते हैं, ये शुरुआत में बनते हैं और ये बाद में बनते हैं, और हर दो अक्षर के बीच में भी बन सकते हैं। जैसे एस के, एस पी, एस टी, एस सी एच, एस आर, एस डब्ल्यू, एस वाई, हाँ, और फिर के एस, पी एस। इन सब में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सर्कल हमेशा कर्व के अंदर रहेगा। जैसे डब्ल्यू और एम, स्मॉल एच और एम बनता है बाहर, तो ये दो ही बाहर बनते हैं, बाकी सारा नियम कर्व के अंदर ही रहेगा। जब आप इनको बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनका डायरेक्शन है स्टार्टिंग में वो इनका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और लास्ट में भी इनका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आप जान रहे हो कि इसमें हुक का नियम आता है और ये मर्ज होते हैं। तो स्टार्टिंग में सर्किल आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लेटर के, तो क्या हो जाएगा ये एस के। सेम ऐसे ये एस पी हो जाएगा, एस आर, एस टी और एस सी एच। और फिर W में बनाओगे तो एस डब्ल्यू, Y में बनाएंगे तो एस वाई। H में बनता नहीं, अगर H में बनेगा तो S के सर्किल को बड़ा कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस एच। ये साउंड क्या देता है, ये देता है सह का। किसका साउंड देगा, सह का देगा। क्या हो रहा है यार, ये चीज है। अब इनका यूज आप जान गए हो, स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है एकदम सही से। कुछ ऐसे लेते हैं, तो सी एच में, फिर ये आर में, डब्ल्यू में, देन ये वाई में, एच में और एच डाउन में। कर्व में सारा काम आपको अंदर ही करना है। एफ में, टी एच में, एस में, एल में, आर डाउन में, कुछ इस तरह से। आउटलाइन तुम लोग सीधे सही कर लेना, यहाँ फोटो दी हुई है। अब इनका यूज़ कब करेंगे, यूज़ आपको तब करना है जब किसी वर्ड में स्टार्टिंग में आपको क्या मिले, एस मिले, हाँ, फिर वॉवेल, फिर लेटर, फिर वॉवेल, यानी किसी वर्ड की स्टार्टिंग एस या जेड से होगी तो आप सर्कल बनाओगे। सेम ऐसे ही लास्ट में कब यूज़ होगा, जब किसी लेटर में वॉवेल के बाद एस और जेड आए, यानी सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, एस और जेड, तभी आप सर्कल का यूज़ करोगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे आपने वर्ड बोला एस ए पी, सैप, तो कैसे बनाओगे, एस का सर्किल और पी। एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपने लीनियर फैमिली पढ़ा था के एम एन, इसमें स्मॉल डब्ल्यू आया था, तो उसमें स्मॉल सर्कल भी ऐड हो जाएगा, यानी ये किस में चला गया, लीनियर फैमिली में। ये जो दो थे ये आपका नॉर्मल बनता था, फर्स्ट प्लेस हवा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन क्रॉस। पर जहाँ लीनियर फैमिली जाएगा तो ये क्या यूज़ करेंगे, प्लेसिंग को जम करना शुरू कर देंगे। तो सैप में क्या है, क्या मिल रहा है, एस, ए और पी। ए कौन प्लेस, फर्स्ट प्लेस, जैसी पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। पर पहला अक्षर हमारा लीनियर फैमिली, तो किस पे जाएगी प्लेसिंग, पी पे। तो सर्कल आपको ऐसी जगह बनाना है कि पी कहाँ बने, आपका फर्स्ट प्लेस बने, और वॉवेल कहाँ बनाएंगे, पी के जस्ट पहले। तो क्या हो जाएगा ये सैप। को मिलाकर सर्किल ये लेके पी बनाओगे, अरे यार सर्किल लेके पी बनाओगे, वॉवेल आपका पी के पहले बनेगा, तो क्या होगा ये सैप। वॉवेल क्यों पहले पहले बन रहा है, क्योंकि एस पे वॉवेल लगने की जगह नहीं है, तो जब जगह नहीं रहेगी तो उसकी वॉवेल कहाँ लगेगी, नेक्स्ट लेटर के बिफोर लगेगी। ये चीज थोड़ा सरक जा रहा हाथ, हाँ। सेम वैसे ही लास्ट में, हाँ, जैसे हम लोग लेते हैं एक वर्ड सी ए एस सी, केस। तो केस में क्या है, आपको इसको मिटाओ पहले, क्या क्या साउंड मिल रहा है, के मिल रहा है, ए मिल रहा है और एस मिल रहा है। ए कौन प्लेस, आपका सेकंड प्लेस, जैसी पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। तो के कहाँ बनेगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा, के कहाँ बनेगा, लाइन पे, फिर बना दो सर्किल। वॉवेल कहाँ लगेगा, के बाद डार्क डॉट। क्या वर्ड हो जाएगा ये, केस। मान लो ये वर्ड ये होता, के सी होता, तो यहाँ पे क्या होता, के बनता, एस बड़ा हो जाता।
के बनता और एस को बड़ा कर देते, के बनाते एस बड़ा, अरे मैं एस एच बना रहा हूँ, के बनता एस बनता, के और एस पे आ जाती वॉवेल। अब एस बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि एस के बाद है मात्रा, ठीक है। तो जब एस के बाद मात्रा रहेगी तो हमें उसको बड़ा करना है, जब एस के पहले मात्रा रहेगी तो बड़ा करना है, नहीं तो आप सर्कल यूज करोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी एक चीज, ये एक टॉपिक, एक चीज और है, वो क्या है, बीच में सर्कल यूज करना। जैसे बीच में आप जानते हो यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग वर्ड लेते हैं याला, पी एस के लेते हैं और फिर के एस पी लेते हैं। हाँ, अब के एस पी कैसे लिखोगे, के बनाओगे सर्किल पी, हो गया, हो गया, सही है। पर पी एस के में पी बनाओगे सर्किल ये, हो गया, सही है। पर ये गलत है, क्यों गलत है, ये सही है पर ये गलत है। हाँ, ये भी गलत होता, पर यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है अपने डायरेक्शन के नाते। यहाँ क्यों गलत है, यहाँ पे ये एंगल के अंदर है। रूल क्या है, जब दो लाइन ऐसी हो जिनमें एक तरफ एंगल ज़्यादा हो एक तरफ एंगल कम हो, तो आपको सर्किल को हमेशा कहाँ रखना रहता है, एंगल के बाहर रखना रहता है। ठीक, तो लेटर बनाएंगे सर्किल, लेटर सर्किल के। हाँ, तो एंगल जिधर ज़्यादा रहेगा सर्किल हमारा उधर ही जाएगा, भले वो इस चीज़ को फॉलो करे या ना करे। जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में इधर चलेगा लास्ट में चलेगा, तो स्टार्टिंग और लास्ट के लिए, मिड के लिए ये आउटलाइन काम नहीं करती। मिड में क्या देखेंगे, फ्लो आपका सही रहे, पहली बात। दूसरा, दो लाइन वाले लेटर हैं तो उनमें एंगल जिधर ज़्यादा रहेगा उधर बनेगा। दो लाइन एक में की हैं, जैसे आर एस आर है, तो आर एस आर ये बनेगा। तो इसमें 180 डिग्री में नॉर्मल सर्किल जिधर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज उधर ही घूमेगा। मान लीजिए आपको लिखना है एम एस के, फिर लिखना है एन एस के, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कर्व को, कि कर्व के अंदर सर्कल कैसे बन रहा है। तो कर्व में सर्किल जैसे बनेगा आप उसको वैसे बनाओगे। आपको उसे बाहर नहीं करना है, कर्व के बाहर सर्किल आपकी नहीं बनती है। तो सर्किल कर्व बनेगा सर्किल के। तो एम में सर्किल अंदर ऐसे बनेगा, एन में सर्कल अंदर ऐसे बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा एस, मतलब बड़ा सर्कल का, ये वाला। इसमें क्या है, सर्किल आपका बड़ा बनता है। बड़ा कैसा, जो सर्किल छोटा बन रहा था वो अपने साइज से बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पे क्या उसमें आता है, एच डब्ल्यू। सर्किल बड़ा हुआ, अरे यार, ये क्या आएगा, एच डब्ल्यू, फिर एस एस और एस जेड। साउंड क्या निकलता है इसमें निकलेगा स्वा, इसको बोलेंगे सस, इसको बोलेंगे सच। ये तीन साउंड निकलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या बनता है, स्वा बनता है। यानी किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में आपने जो सर्किल छोटा था आपने उसको बड़ा कर दिया, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, एच डब्ल्यू के। और किसी वर्ड के लास्ट में आपने सर्किल बड़ा बना दिया, उसको क्या पढ़ेंगे, एस एस और एस जेड। ये थोड़ा लूप लग रहा होगा। तो लेटर बनाएंगे सर्किल, अच्छा ऐसे। सर्किल बड़ा होने पर लास्ट में क्या रहेगा, एस 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 जेड, और स्टार्टिंग में क्या रहेगा, एस डब्ल्यू। मिड में भी एस एस और एस जेड ही पढ़ेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में सिर्फ एस डब्ल्यू। स्टार्टिंग में कभी भी आपको एस एस और एस जेड नहीं पढ़ना है। इफ अगर आएगा तो आपको नॉर्मल एक सर्कल यूज करना है और एक एस को बड़ा बनाना है। ठीक, एक मिनट रुकना। तो जैसा काम सिंगल सर्किल कर रहा था, जैसे उसमें बन रहे थे, सेम वैसे यहाँ पर ही बनेगा। बस यहाँ पे भी आपको फिर ध्यान रखना है कि जो लीनियर फैमिली के एम एन वाली थी, इसमें स्मॉल डब्ल्यू था, स्मॉल सर्किल था, उसमें बड़ा सर्किल भी ऐड हो जाएगा। यानी कि आपको वर्ड लिखना है क्या, स्वीट लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एस डब्ल्यू मिल रहा है, फिर ई मिल रहा है और फिर टी मिल रहा है। तो ये कौन प्लेस ई का साउंड दे रहा है, थर्ड प्लेस। जैसी पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। तो एस डब्ल्यू अब किस फैमिली में चला गया है, लीनियर फैमिली। तो प्लेसिंग किसको दे देगा, टी को दे देगा। तो एस डब्ल्यू को ऐसी जगह बनाओ कि टी लाइन क्रॉस करे और वॉवल टी के पहले, तो क्या हो जाएगा, स्वीट। सेम वैसे यहाँ पे चल रहा है। लास्ट में अगर आप देखोगे, और यहाँ पे तो एस एस वाले है। तो ये चीज़ है।
बाकी मिड में और लास्ट में जब सर्कल बनेगा तो क्या पढ़ेंगे, इसको एस एस और एस जेड पढ़ते हैं। अब एस एस और एस जेड जब पढ़ते हैं कहाँ पे, मिड में और लास्ट में, तो यहाँ थोड़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं मात्राओं को लेकर। जैसे मान लो आपको वर्ड लिखना है ये बेसिस, और एक वर्ड लिखना है बेसिस। पहली बात, जब भी एस एस सेस का साउंड देंगे तो बस आप बड़ा सर्किल बना दोगे, कोई इशू नहीं है। पर अगर सेस के अलावा कोई और साउंड रहता है, यानी कि रहे सिस रहे या फिर एस ओ यू एस सॉस रहे, कोई भी मतलब ओ रहे, मान लो क्या रहे, ओ रहे, ठीक, क्या रहे, एस ओ एस रहे। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें क्या करना रहेगा, पहले तो बड़ा सर्कल बनाना है, लास्ट सर्कल, और उसके बीच में डॉट लगानी है अपनी, मतलब डॉट मतलब वॉवेल लगाना है। अगर दो एस के बीच में डॉट वाली मात्रा है तो सिर्फ उस डॉट को बनाएंगे, सिर्फ सिंबल, प्लेसिंग से नहीं बनती है। और अगर लास्ट सर्कल के मिड में, मतलब लास्ट सर्कल है और उससे निकल रहा है दो एस एस एस, और उनके बीच में अगर ओ की मात्रा, मतलब कोई भी मात्रा ऐसी हो जो डैश से बनती हो, तो लास्ट सर्कल के बीच में आप क्या बनाओगे, डैश बनाओगे, कुछ इस तरह से। इससे क्या होता है कि उस एस और जेड, एस और जेड, एस एस और एस और जेड के बीच में वो वॉवेल आ जाती है। अब उन तीन वॉवेल में से हमें एक वॉवेल को पढ़ना रहता है। अब कौन सी वॉवेल होगी वो हमें कौन बताएगा, जो आउटलाइन लिखे हो उससे हमें आइडिया लग जाता है। देखिए यहाँ पे केसेस में हमने वॉवेल नहीं लगाया है, पर बेसिस में वॉवेल नहीं लगाए हैं, पर बेसिस में हमने वॉवेल लगाया है। तो बेसिस में आप सिर्फ सर्कल बना दो और बेसिस में क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो ये आपको डॉट दिखाना जरूरी है एस एस और एस जेड के रूल में। और सेम ऐसे ही अगर बड़े सर्कल में आपको आई बना दिया तो क्या पढ़ेंगे, सी आई एस ई, ये चलता है, ठीक है। तो लास्ट सर्कल का यही रूल है। इसमें कुछ अगर होगा तो आप लोग मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम में ग्रुप भी ऐड कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम में जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप रहेगा, उसमें सिर्फ काम की बातें हों, ताकि आप लोग देखते रहना, और वहाँ पे जो आपको पूछना रहे पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो कि लास्ट है, वो है लूप। लूप में क्या होता है, अभी आपने क्या जाना, एक स्मॉल सर्कल, फिर एक लार्ज सर्कल, फिर एक अब आ गया लूप। लूप कुछ ऐसे या फिर ऐसे बनता है। इसको आप हिंदी में चाप कह सकते हो, इंग्लिश में रहेगा लूप। और ये भी स्टार्टिंग में और लास्ट में बनता है, मिड में कभी कभार बनेगा, और ये भी कहाँ भाग जाएगा, लीनियर फैमिली में। स्टार्टिंग वाला कहाँ भागेगा, लीनियर फैमिली में। बनेगा कैसे, कोई भी लेटर हो, मान लो आपको लिखना है एस टी के, हाँ ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस टी और एस टी बोलते हैं। तो मान लो आपको एस टी के लिखना है तो पेंसिल रखेंगे, हल्का सा पीछे खींचेंगे, फिर के बना देंगे। तो ये पूरा सर्कल के जैसा नहीं दिखना चाहिए, ये थोड़ा सा एक लूप जैसा दिखे, चिपटा हुआ, यानी कि पेंसिल पीछे और फिर के। तो ये जो चाप जैसा दिख रहा है यही आपका क्या है, एस टी और एस के है। सेम ऐसे ये पी में बनेगा, टी में बनेगा, सी एच में बनेगा, एस टी आर में बनेगा, एस टी लेके आर में, डब्ल्यू वाई एच में स्टार्टिंग में नहीं बनता है, लास्ट में बनता है। और कर में भी एस टी एम बन जाए, एस टी एन बन जाए, एस टी एफ बन जाए, एस टी टी एच, एस टी एस, एस टी एल, एस टी आर, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना और वापस इन लोग को बनाना, थोड़ा हाथ आपका चलने लगे। इनको बनाने में ज़्यादा इशू होता है, आउटलाइन अच्छी नहीं बनती। इसके बाद इनका भी सेम वही यूज़ है, मात्राओं को लेके भी, जैसे एस और एस एस डब्ल्यू या एस जेड का था। मान लीजिए एक वर्ड लिखना हमें, ये क्या लिखना है, पहली बात तो ये सही नहीं चलता, आईपैड लेना पड़ेगा। तो मान लो आपको वर्ड लिखना है स्टिक, हाँ हमने यहाँ पे क्या वर्ड, मतलब क्या बोला, एस टी बोला, आई बोला, के बोला, स्पेलिंग से नहीं, सिर्फ हमें साउंड से देखना है। ये कौन प्लेस बोल रहा है, थर्ड प्लेस, जैसी पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। तो एस टी का लूप ऐसा बनाओ कि के बने लाइन पे और डॉट लग जाएगा के
पहले, क्या हो जाएगा ये स्टिक। आपको वर्ड लिखना होता स्टील, लिखना होता है स्टील। क्या करते, एस टी का लूप और एल और फिर लगता है यहाँ पहले, क्या वर्ड बनता, स्टील। तो कुछ इस तरह से ये वर्ड बनेंगे स्टार्टिंग में, लास्ट में भी। हाँ, इनमें भी यही है, अगर एस टी के पहले वॉवेल आएगा तो लूप का यूज नहीं होगा, लास्ट में भी एस टी के बाद वॉवेल है तो लूप का यूज नहीं होगा। पर नॉर्मल वर्ड रहे, ऐसे रहे मस्ट या फिर रहे रस्ट, तो मस्ट में क्या, एम और एस टी, हाँ रस्ट है, आर बना दो एस टी, रस्ट। आपको लिखना है वेस्ट, क्या करेंगे, डब्ल्यू एस टी, वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आपको लिखना है बेस्ट, तो बी बनाएंगे एस टी, क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से वर्ड्स बनेंगे। अगर ये वर्ड होता बेस्टी तो बी एस टी, हाँ बड़ा हो जाता। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि टी पे क्या आ गई, वॉवेल आ गई। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी लूप का एक बड़ा भाई है जिसे कहते हैं एस टी आर, और ये भी अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, बहुत वर्ड बनते हैं इससे। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एक लूप पतला सा बन रहा था उसी को हम क्या करेंगे, मोटा कर देंगे और आधे से ज़्यादा दूरी वो लेता है। तो लाइंस में कुछ ऐसे बनेगा और कर में कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि बनाए लेटर, आधे से ज़्यादा दूरी और मोटा सा लूप बनेगा। इसको, इस लूप को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एस टी आर और एस डी आर, एस टी आर और एस डी आर। जब कभी वर्ड के लास्ट में स्टर या स्तर का नहीं, स्टर या स्तर नहीं, सातारा, साटारा और साडारा, इन तीन का साउंड आएगा तो आप इस लूप का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है बहुत फेमस, और बहुत ही ज्यादा बार बता चुका हूं, क्या वर्ड है ये, मास्टर। आखिर बना ही नहीं, तो एम फर्स्ट प्लेस, एस टी आर क्या हो जाएगा, मास्टर। आपको लिखना है फास्टर, क्या करेंगे, एफ एस टी आर, फास्टर। आपको लिखना है लिस्टर, तो एल एस टी आर, लिस्टर। और भी ऐसे ही वर्ड्स बन जाएंगे, आप लोग जान ही रहो। आपको लिखना रही कोई वर्ड जैसे याद आ जाए, ला यही लिख देते हैं भाई। एक मिनट, इस जगह की कमी हो जाती है। लिखना रहा हमें बैरिस्टर। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, एस टी आर, तो क्या करेंगे, बाकी बचा क्या, बैरी, तो बी बनाओ, आर बनाओ, एस टी आर, बैरिस्टर। तो बैरिस्टर, यहाँ पे भी लाइट डॉट ही रहेगा क्योंकि रिस्टर बन रहा कि रीस्टर। इस तरह से ये नियम है। तो एस का रूल यहीं पे ख़त्म होता है, बस शॉर्ट रिवीजन ही है ये। तो इसको एक बार देख लेना, समझ लेना, कुछ अगर पूछना हो, पूछना ही क्या होगा, रिवीजन ही करना है। अब आप लोग को क्या करना है, इतना चीज़ रिकॉल करने के बाद आपको यहाँ तक के एक्सरसाइजेस को लगाना है, और ग्रामर्स याद करने हैं। एक्सरसाइज में हर एक चैप्टर का जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है, वहाँ से एक एक पैराग्राफ लगा लो। पीछे भी जो था उसमें भी और इसमें भी लगा लो, कम से कम इसमें भी 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी। और कुछ की मैं ऑडियो डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप उस ऑडियो से करना, जिससे कि जो ग्रामर्स हैं सब चिन्ह वो याद हो जाए। सब चिन्ह में जैसे आपका एक बिकॉज है, स्पीक है, फिर सेवरल है, सेवरल है, लाइन क्रॉस है, लाइन पे है, लाइन पे है, और सब्जेक्ट है, और बी करके है। तो बहुत से ग्रामर्स आपको मिलेंगे। एक ग्रामर्स ये है जो कि ऊपर से शुरू होता है, ऊपर ही खत्म होता है, इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हो तो उसमें चला जाएगा। चलिए, तो इतने को करो, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।